दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा ही हो सकती है। 2024 लोकसभा इंतखाब के लिए हिकमत अमली बनाने की तैयारी यहां पर हो सकती है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर इत्तेफाक राय भी मुमकिन है। अराकीन पार्लियामेंट की मुअत्तली पर भी मीटिंग में चर्चा मुमकिन है। तो आपको बता दो चलिए, जिस तरह से वित्त सेशन में अराकीन पार्लियामेंट की मुअत्तली हुई है, 92 के करीब अराकीन पार्लियामान यहां से मुअत्तल किए जा चुके हैं। इसको लेकर भी अपोजिशन खासा हंगामा खेज नजर आ रही है और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इसको लेकर भी यहाँ पर क्या कुछ चर्चा की जा सकती है। तो दिल्ली में आज इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग होने वाली है। 19 तारीख को आज ये मीटिंग होने वाली है और इससे पहले ये मीटिंग 17 को होने वाली थी। ऐसे में आज देखना बेहद अहम होगा कि कौन कौन लीडरान यहाँ पर जुटते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह से देखा जाए, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों के दिल्ली पहुंचने की जो सरगर्मियां हैं वो कल से ही शुरू हो गई थी। तो आज इंडिया इत्तेहाद की ताकत का मुजाहिरा देखने को मिलेगा और अब देखना बेहद अहम होगा कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे इंडिया इत्तेहाद तय करेगा। 2024 लोकसभा इंतखाब को लेकर अब तैयारियां काफी तेज हो गई हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त अब इंतखाब में बचा नहीं है। अभी से ही हिकमत अमली को वाजे यहाँ पर तमाम तर पार्टियों को करना होगा। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या कुछ होगा इंडिया इत्तेहाद की टीम का, इसको लेकर भी चर्चा आज मुमकिन है। और दिल्ली में आज तमाम तर अपोजिशन पार्टियों के लीडरान का जमावड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया इत्तेहाद जिसमें तमाम तर अपोजिशन की पार्टियां शामिल हैं, उनके लीडरान यहाँ पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह से विंटर सेशन के दौरान जो कुछ चीजें सामने आई, उसके बाद जब अराकीन पार्लियामेंट की मुअत्तली देखने को मिली, एक करके कई सारे जो अराकीन पार्लियामेंट है उनको यहाँ पर मुअत्तल किया गया है, इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि ये तादाद बहुत ज्यादा है। इसको लेकर अपोजिशन लगातार सवाल भी उठा रही थी। लेकिन फिलहाल कि इंडिया इत्तेहाद को एकजुट कैसा रखना है, क्योंकि जब से 5 रियासतों के इंतखाब के नतीजे सामने आए हैं और 5 रियासतों में चुनाव हुए, कई तरह के इख्तिलाफात देखने को मिले, चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो। और दूसरी तरफ कई ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो सभी सीटों को लेकर आवाम से वोट मांगती हुई नजर आई। तो ऐसे में सीट शेयरिंग का फैसला कैसे हो पाएगा। तो दूसरी तरफ मगरबी बंगाल में टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से भी इसी बात को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया जाए, उसके बाद ही कोई चर्चा की जाए। और इससे पहले देखने को मिला कि नीतीश कुमार जो कि इसकी क़यादत कर रहे थे, उनकी तरफ से भी नाराजगी देखने को मिली। लेकिन उन्होंने सामने आकर साफ कहा कि वो नाराज नहीं है, वो चाहते हैं कि इंडिया इत्तेहाद एक हो और मिलकर जो सभी का विजन है बीजेपी को हराने का, उसमें कामयाबी हासिल करें। तो आज एक बार फिर से 5 रियासतों के चुनावों के बाद ये मीटिंग हो रही है। 3 मीटिंगें पहले ही हो चुकी हैं और ऐसे में अब देखना बेहद अहम होगा कि आज कौन कौन लीडरान यहाँ पर पहुंचते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि अखिलेश यादव इस मीटिंग में पहुंचेंगे, तो ये इस तमाम चीजों पर नजर यहाँ पर बनी रहेगी। और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे इंडिया इत्तेहाद तय करेगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अलग अलग रियासतों में अलग अलग लोकसभा की सीटें हैं। और अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा सीटों का अगर जिक्र किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों को लेकर काफी खींचतान देखने को मिल सकता है। तो वहां की अलग अलग रियासतों की अलग अलग जो इलाकाई पार्टियां हैं, जिनका असर रसूख बीजेपी के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी इत्तेहाद में नहीं है, बीजेपी के अगेंस्ट ही ये पूरा इत्तेहाद है। ऐसे में किस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा और कैसे ये शिकस्त दे पाएंगे। तो 2024 लोकसभा इंतखाब के लिए हिकमत अमली इस मीटिंग में तय की जाएगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, इसको लेकर भी इत्तेफाक राय किया जाएगा। और ये भी मुमकिन है कि जो एमपीज को पार्लियामेंट से मुअत्तल किया गया है, और जो विंटर सेशन के दौरान देखने को मिला कि पार्लियामेंट से तमाम तरह अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया, हंगामा अपोजिशन की तरफ से किया गया, कई मुद्दों को लेकर अपोजिशन आवाज उठाता हुआ नजर आया और कुछ कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। उसके बाद स्पीकर की तरफ से एमपीज को मुअत्तल कर दिया गया है। इसको लेकर भी हो सकता है कि अपोजिशन हिकमत अमली बनाए कि कैसे इस मामले को लेकर आगे बढ़ना है और क्या कुछ इसको लेकर इकदाम किए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सबसे अहम मामला है सीट शेयरिंग और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जो कि इंडिया इत्तेहाद के जो आने वाला मुस्तकबिल है, जो 2024 में इंतखाब होंगे, उसको लेकर यहाँ जो चीजें देखने को मिलेंगी, उस पर बहुत सारी चीजें 2024 में नजर आएंगी। तो इंडिया इत्तेहाद के लीडरान आज मुत्तहिद होने वाले हैं। दिल्ली में कुछ लीडरान के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है।
कैसे देखते हैं आप इसे? कल इंडिया गठबंधन की बैठक करने आए हैं, सभी लोग आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत हम इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। कल क्या नहीं, सारी चीज़ों पे बात होगी और जहाँ तक आपको बोला गया है कि 4 कमेटियाँ तो बनाई गई है पहले से और कमेटी में जो है वो कमेटी का काम जो है वो कमेटी देख रही है और हर चीज़ें जो है सामने थोड़ी लाई जाती हैं। जो काम हुआ है वो हम लोग जानते क्या हुआ है, तो सारी चीज़ें सार्वजनिक थोड़ी की जाती है। 3 राज्यों कहाँ क्या है नहीं है, चुनाव को लेकर के जो तैयारियां होनी चाहिए वो हो रही है और उस पर हम लोग काम करते हैं। नहीं, ये तो देखिए जब इंडिया अलायंस बनी है तो सारा तो एक ही है ना भाई, तो इसमें अलग अलग क्या है। हम लोग सब मजबूती के साथ जिसको जो जिम्मेवारी मिलेगी वो हम लोग जो है निभाएंगे और करेंगे। लेकिन रीजनल्स पार्टी जो है अपने क्षेत्रों में तो स्ट्रांग है ही, वहाँ आप देख लीजिएगा जहाँ भी रीजनल्स पार्टी वहाँ भाजपा है ही नहीं, तो मजबूती के साथ अब मोस्ट ऑफ द रीजनल्स पार्टी आर विद द इंडिया अलायंस।